साथियों नमस्कार। ये जो तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो दिल्ली की नई नई निर्वाचित हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विधानसभा स्थित दफ्तर की है। कुछ अजीब दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है इस तस्वीर में? शायद नहीं। एक और तस्वीर देखिए, ये उसी दफ्तर की फोटो है लेकिन इसमें दिख रही हैं तब की मुख्यमंत्री आतिशी। क्या अब इन दोनों तस्वीरों में आपको कोई फर्क दिखाई दे रहा है? शायद अब फर्क दिखने लग गया होगा। जब आतिशी मुख्यमंत्री थी तब ऑफिस में दो महान हस्तियों की फोटो लगी थी। एक तरफ थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और दूसरी तरफ शहीद आजम भगत सिंह। लेकिन जैसे ही दिल्ली में भाजपा की सरकार आई, सत्ता बदल गई, तो दो तस्वीरें गायब हो गईं और दो तस्वीरें और आ गईं। बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो हटा दी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर आ गई और बीच में प्रतीकात्मक तौर से ही सही लेकिन गांधी जी की फोटो भी आ गई। यह एक बड़ा मैसेज देता है कि किस तरीके की सरकार हमने अब दिल्ली में चुन ली है। अंबेडकर की फोटो का गायब हो जाना, भगत सिंह की फोटो का गायब हो जाना, इन दो आवाजों का गायब हो जाना है जो सत्ता में सतत विपक्ष का काम करती है, सत्ता को राह दिखाने का काम करती है। अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, अंबेडकर जी ने देश को चलने की राह बताई। भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में कुर्बानी दे दी और उससे पहले वो सभी बातें बताकर गए कि आने वाले भविष्य में अगर हम सही से चले तो एक महान देश बन सकते हैं। वे चाहते थे कि एक समाजवादी विचारधारा का देश बने, लेकिन इन दोनों ही विचारों को अब भाजपा ने अपनी विचारधारा और सत्ता की विचारधारा से बाहर कर दिया है। यह महज दो तस्वीरों का गायब हो जाना नहीं है, यह प्रतीक है कि हम किन लोगों को मानते हैं। अंबेडकर की फोटो की जगह, भगत सिंह की फोटो की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लग चुकी है। यह कोई नई बात नहीं है, आपको साफ बता दे, कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी ये बातें कही जाती थी, अब इसका इंप्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है। संसद में सावरकर की फोटो लग जाना, अमित शाह का लोकसभा में खड़े होकर कहना, क्या अंबेडकर अंबेडकर लगाए रहते हो, इतना राम का नाम ले लेते शायद मुक्ति मिल जाती। यह विचारधारा तब जब तक शब्दों पर थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब इसका इंप्लीमेंटेशन होना साफ तौर पर शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने दफ्तर में अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो लगवाई थी और जानबूझकर लगवाई थी कि पता रहे कि हम किस विचारधारा के लोग हैं। अब अरविंद केजरीवाल उस विचारधारा के थे कि नहीं थे जिस विचारधारा के अंबेडकर और भगत सिंह थे, ये दर्शकों का काम है, वोटर्स का काम है, फैसला कीजिएगा। लेकिन अंबेडकर और भगत सिंह को हटा देना एक बड़ा मैसेज देता है। अरविंद केजरीवाल इसी बात पर पोस्ट लिखते हुए कहते हैं, दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने बाबा साहब की फोटो हटाकर प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगा दी। यह सही नहीं है। इससे बाबा साहब अंबेडकर के करोड़ों अनुयायियों को ठेस पहुंची है। मेरी बीजेपी से प्रार्थना है, आप प्रधानमंत्री की फोटो लगाइए लेकिन बाबा साहब की फोटो तो मत हटाइए, उनकी फोटो लगे रहने दीजिए। अंबेडकर की फोटो वहां पर लगी रहती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। भले ही भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर को माने या ना माने, लेकिन फोटो से भी नफरत करना थोड़ा ज्यादा महसूस होता है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी इन्हीं दोनों फोटोज को ट्वीट करते हुए आगे लिखती हैं, भाजपा ने अपना असली दलित विरोधी, सिख विरोधी चेहरा दिखा दिया है। दिल्ली विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय में बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता संजीव झा आगे इस पे लिखते हैं, भाजपा की सरकार बनते ही सीएम ऑफिस में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो गायब कर दी गई है। ट्विटर अकाउंट अनहत इस पर आगे लिखते हैं कि भाजपा को भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर से इतनी नफरत है कि सरकार बनते ही भाजपा ने भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर की फोटो हटा दी। फोटोज, प्रतीक, मूर्तियां, यह सब हटाना बहुत पुरानी और रैडिकल राजनीति का प्रतीक है। हम जब देखते हैं कि जहां पर किसी एक नेता की मूर्ति तोड़ दी जाती है, किसी एक नेता की, किसी एक नायक की तस्वीर हटा दी जाती है, तो एक रैडिकल सोच या फिर एक कट्टरवादी सोच का जन्म होता है। जैसा हमने बांग्लादेश में देखा, जहां पर वहां के सबसे बड़े नेता
की मूर्तियां तोड़ दी गई और एक रैडिकल सोच और एक कट्टरपंथी सोच वहां पर काबिज हो गई। आपके क्या विचार हैं ये तस्वीर हटा देने वाले मामले पर, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियोस और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।